मुलायम सिंह जी के समय से अब तक नाम नहीं लेना चाहता हूं, सभी लोग जानते हैं, मात्र एक अकेले नेता हुआ करते थे विश्वकर्मा समाज में। आज आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये विगत परिस्थिति का है। इसके पहले मैं नहीं मानता हूं कि उन्होंने एक व्यक्ति को छोड़ करके कहीं पदाधिकारी और इतना जो बनाए, ये सब जगहों पे बनाया होगा। अगर थोड़ा भी व्यक्ति संवेदनशील है समाज के प्रति तो तुरंत एक संगठन बना लेता है। पहला काम करता है कि वो एक संगठन बना लेता है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता है और उसी पे वो चलता है। इलाहाबाद में एक ऐसे लोग, ऐसे समाज के लोग बड़े अपने बच्चों को रखे हैं जो काफी 10-10 साल, 14, 15 साल से वहां संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावक पीछे नहीं हट रहे हैं कि नहीं, मेरा बच्चा। हमारे समाज में यह है कि बहुत जल्दी हमारे समाज में हम लोग घबरा जा रहे हैं और बच्चे को वापस ले रहे हैं। लंबे संघर्ष की जरूरत है। इस लंबे संघर्ष के लिए समाज को एक व्यू बनाना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किसी भी हालत में संघर्ष करेगा और अंत तक संघर्ष करेगा और किसी भी तरह से उसको हासिल करके रहेगा। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ है डॉक्टर त्रिपुरारी विश्वकर्मा, पूर्वांचल के देवरिया के निवासी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और आपकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की रही है और आपके पास एक बड़ा अनुभव है। आपसे हम विश्वकर्मा समाज के बारे में, समाज की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, शैक्षिक स्थिति है, सरकारी नौकरियों में अवसर की बात है और कुछ राजनीति की बात करेंगे। त्रिपुरारी जी का जो विश्वकर्मा समाज है अपना, इसकी वर्तमान जो सामाजिक स्थिति है इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम आपके विश्वकर्मा के चैनल को धन्यवाद, जो आपने हमें बोलने का अवसर दिया, हमसे इस पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको सर्वप्रथम बधाई देता हूं और प्रणाम कर रहा हूं, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, विश्वकर्मा समाज की वर्तमान स्थिति मेरे हिसाब से काफी सुधर रही है। काफी एक जुझारूपन आ गया है विश्वकर्मा समाज में। कभी होता है जो आगे चलता है वो आगे रहता है, जो थोड़ा देर से चलता है वो थोड़ा पीछे रहता है। तो आगे चला है, आगे रहेगा ही। विश्वकर्मा समाज में शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन एक जगह मुझे कमी लगती है, थोड़ी सी धैर्यता की कमी है। धैर्यता मतलब कि अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और देने के बाद उससे अपेक्षा तत्काल पाल रहे हैं कि वो जल्दी से हमें रिस्पांस, जबकि हम देखते हैं कि हमारे पूर्वांचल का एक तरह से सबसे बढ़िया केंद्र माना जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक ऐसे लोग, ऐसे समाज के लोग बड़े अपने बच्चों को रखे हैं जो काफी 10-10 साल, 14, 15 साल से वहां संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावक पीछे नहीं हट रहे हैं कि नहीं, मेरा बच्चा। हमारे समाज में यह है कि बहुत जल्दी हमारे समाज में हम लोग घबरा जा रहे हैं और बच्चे को वापस ले रहे हैं। लंबे संघर्ष की जरूरत है। इस लंबे संघर्ष के लिए समाज को एक व्यू बनाना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किसी भी हालत में संघर्ष करेगा और अंत तक संघर्ष करेगा और किसी भी तरह से उसको
हासिल करके रहेगा। इतना मनोबल मनोवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। रही बात अन्य भी क्षेत्र के लिए, तो मेरे समझ से शिक्षा और राजनीतिक के क्षेत्र में काफी उत्थान हो रहा है, काफी संवेदनाएं आ रही हैं, जागरूक हो चुका है हमारा समाज। थोड़ा सा दृढ़ संकल्प की कमी है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, अपने अंदर दृढ़ता लानी पड़ेगी। और केवल हम अपने ही नहीं, हमारे जितने गार्जियन अभिभावक हैं उन्हें भी दृढ़ता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा अपने गार्जियन के बच्चों के साथ। रही बात कि हमारा समाज, मैं देखता हूं, कभी कभी मनन करता हूं, तो मुझे लगता है कि मीडिया में मेरा समाज सबसे कमजोर है। जी, सही बात है। कुछ शिक्षा में और राजनीतिक कुछ हम दौड़ में जा रहे हैं, लेकिन चाहे वो प्रिंट मीडिया रहा हो, प्रिंट मीडिया सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, प्रवेश कर गए हैं, वहां हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जा रही है। और आज समाज में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, जैसे विश्वकर्मा समाज के साथ मैं मान रहा हूं अत्याचार भी होते हैं, क्योंकि मैं आयोग में सदस्य भी रहा हूं 3 बार लगातार। हमने देखा है, पूरे प्रदेश को देखा है, हमारे समाज के साथ अत्याचार भी होता है। लेकिन अब उस अत्याचार में हम देखते हैं हमारी वो पीड़ित व्यक्ति की भरपूर मदद नहीं हो पाती है। मैंने आयोग में रहते हुए अनुभव किया है, अगर हम समाज में आगे हैं या हमारे अन्य नेता आगे हैं, तो वहां एक कठिनाई जाती है। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। एक कठिनाई जाती है, हो सकता हो गलत हो, एक कठिनाई ये जाती है कि यहां से तो हम हमारे समाज के जो भी नेता हैं मदद करते हैं, लेकिन लोकल स्तर पे भी उनकी पीड़ित व्यक्ति के लिए मजबूती बहुत नहीं जरूरी है। संपादक कमलेश जी, उन पीड़ित व्यक्ति को लोकल स्तर पे भी मजबूती बहुत जरूरी है। और लोकल स्तर पर मैं देखता हूं कि समाज का व्यक्ति या उनके साथ अन्य व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। पीड़ित व्यक्ति अकेले परेशान रहता है, लेकिन उनके साथ खड़ा नहीं रहता है। जरूरत इसकी भी है कि कहीं भी किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी उत्पीड़न, किसी भी तरह का कोई अगर अन्याय हो रहा है, तो कुछ लोकल लोगों को भी, समाज के लोगों के एक्टिव होकर के उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा और खड़ा रहना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और उनकी बात आगे तक जा सके, उनकी मदद हो सके, आगे तक जा सके। रही बात कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, मीडिया का भी बड़ा योगदान होता है। हमारी मीडिया उन पीड़ित व्यक्ति के पास मीडिया भी नहीं पहुंच पाती है, तो उनकी पीड़ा को ठीक से उठा सके। विशेष रूप से ये देखने को मिलता है सुदूर ग्रामीण अंचलों में, जहां थोड़ा जानकारी का भी अभाव रहता है, शिक्षा का भी अभाव है, और वहां चूंकि दूर है, इंटीरियर एरिया है, सुविधा नहीं रहती है, और किसी तरह से वो जीविकोपार्जन करते हैं, और काफी उनके साथ पीड़ा होती है। मदद करने की हम कोशिश, हम केवल मैं ही नहीं, जो हमारे समाज के अन्य अगुआ भी है, चाहे कृष्ण मुरारी जी हो, चाहे हंसराज जी हो, चाहे बुद्धलाल जी हो, मतलब जो भी है वो मदद करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ इनके मजबूती के लिए वो भी वहां भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक कहना चाहूंगा कि कम से कम हर लोग एक यूनाइट होकर के और उनकी भी वो भी वहां से मदद करें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने मतलब समाज के जो सामाजिक संगठन बने हुए तमाम संगठन है, वो संगठन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाते? मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ा आपने टिपिकल प्रश्न कर दिया। और सामाजिक संगठन तो हमको लगता है कि
अगर थोड़ा भी व्यक्ति संवेदनशील है समाज के प्रति तो तुरंत एक संगठन बना लेता है। पहला काम करता है कि वो एक संगठन बना लेता है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता है और उसी पे वो चलता है। जबकि अन्य जो प्रखर बुद्धिजीवी हैं वो मेरे समझ से धरातल पे काम करते हैं, मौन होके काम करते हैं और मौन होके काम करने के बाद वो अपना काम कर लेने के बाद जानकारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतने सामाजिक संगठन है कि अभी काम हुआ नहीं कि उनको श्रेय लेने की होड़ लगी रहती है जी। राष्ट्रीय इससे जो है जो मदद करने वाले भी लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं। सच्ची बात। और मैं तो मानता हूं कि अगर मदद कोई कर रहा है और वो श्रेय लेने का होड़ में न रहे, मदद करता रहे, तो वो तो वैसे ही प्रचारित हो जाता है। उसको तो वैसे ही लोग जान जाते हैं कि फला के वो हो गया। मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, एक कहावत कही गई है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये चीजें जो है थोड़ा अजीब सी मुझे अजीब सी लगती है। मैं अपने बारे में बता दूं कि न मैंने आज तक, आप संपादक हैं, आप देख सकते हैं, न मैं आज तक कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं, न कोई व्हाट्सएप पे मैं कुछ लिखता हूं, और न मैं व्हाट्सएप पे कुछ कहता हूं कि ये पीड़ित आए, वो आए, उनकी वो मदद किए, वो किए। मेरा विश्वास ये है कि जब तक मैं व्हाट्सएप पे लिखूंगा और व्हाट्सएप के ग्रुप में डालूंगा तब तक जो है उतनी देर में मैं दूसरा काम कर लूंगा। बिल्कुल, मेरा अपना पर्सनल सिद्धांत है, इसलिए मैं कहीं कुछ नहीं करता हूं। सोशल मीडिया पे चूंकि एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते सोशल मीडिया पे जो सामाजिक गतिविधियां हैं और जो पार्टी के जो कार्यक्रम है उनको मैं फेसबुक पर जो है जरूर पोस्ट कर देता हूं, ताकि पार्टी के संज्ञान में उस कार्यक्रम को वो ले कि मैं कार्यक्रम में शरीक हुआ। बाकी मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। मेरा केवल और केवल विश्वास है कार्य करने में, कर्म करने में। यह है कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, थोड़ी सी राजनीति की भी बात हो जाए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैसे जो अन्य दल है यहाँ पर, जैसे प्रमुख विपक्षी पार्टी वर्तमान में समाजवादी पार्टी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है। तो जैसे कि अभी पिछले एक महीने के अंदर समाजवादी पार्टी ने वो प्रदेश कमेटी का गठन, जो उनके यहाँ राज्य कार्यकारिणी कही जाती है, उसका गठन किया और उन्होंने उसमें 3 बार सूची प्रकाशित की अपने पदाधिकारियों की। पहली सूची में तो सारे पदाधिकारी बना दिए गए, दूसरी सूची और तीसरी सूची में बहुत सारे सचिव, सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए समाजवादी पार्टी ने। इतने में इन्होंने विश्वकर्मा समाज के कुल 8 लोगों को, जिसमें एक सचिव है और 3 सदस्य हैं और बाकी 4 लोग विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके से, जैसे अभी प्रदेश का गठन होना है, तो क्या प्रदेश कमेटी में विश्वकर्मा समाज के लोगों को इस तरीके से सम्मानजनक स्थान देगी? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रहित सर्वोपरि पे चलती है। राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हैं और जातिगत व्यवस्था से नहीं चलती है। हमारी पार्टी सेवा भाव से चलती है। रहा सवाल कि आप उठा के देख लीजिए कि विगत समाजवादी पार्टी की जब से माननीय उसके मुखिया माननीय दिवंगत हो गए, माननीय मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी के समय से अब तक, नाम नहीं लेना चाहता हूं, सभी लोग जानते हैं, मात्र एक अकेले नेता हुआ करते थे विश्वकर्मा समाज में।
आज आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये विगत परिस्थिति का है। इसके पहले मैं नहीं मानता हूं कि उन्होंने एक व्यक्ति को छोड़ करके कहीं पदाधिकारी और इतना जो बनाए, ये सब जगहों पे बनाया होगा। भारतीय जनता पार्टी की देन है कि उसके कंपटीशन, मैं तो कहूंगा कि उनके कंपटीशन में ये पदों को देना शुरू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया है इस चीज को कि सभी लोगों को जो जिस योग्य था उसके योग्यता के अनुसार उसमें सम्मान देने का काम किया है, हर जातियों को किया है। मैं केवल विश्वकर्मा की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन विशेष रूप से आपने विश्वकर्मा का प्रश्न किया है तो इसलिए इस पे जवाब देना मेरा दायित्व होता है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी जो बनी, उच्चतर सेवा आयोग का सर्वप्रथम पहला अध्यक्ष उन्होंने डॉक्टर आईसी विश्वकर्मा को बनाया। पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष जो है राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया। उसने जो है डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को फिर डीजीपी तक ले गई। हम भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता गलियों में पोस्टर चिपकाते थे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा मैं अपने गांव में घर पे चारों तरफ प्रचार करता था। मुझे खुद नहीं पता था कि आयोग का सदस्य क्या होता है। मुझे तो ये लगता था कि आयोग का सदस्य बहुत बड़ा, जबकि जिसके पहले की सरकार आयोग सदस्य बनाती थी तो बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को बनाती थी जो लग्जरियस गाड़ियों में चलते थे, बड़े पहुंच वाले लोग होते थे। मैं तो घर था, मुझे खबर आता है कि आपको आयोग का सदस्य बनाया गया। मैं कहीं कोई कहने में गुरीज नहीं, मैं कहा कि जरा आयोग का सदस्य का बच्चों से कहा तो बच्चों ने नेट पे देखा होगा तो बताया, तो मुझे इसके बारे में डीपली जानकारी हुई। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की, इस तरह का कार्य अभी मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई अन्य दल ने किया है। मुझे जगदीश पांचाल जी को आयोग का सदस्य बनाया, अभिमानी हंसराज जी को इसके पहले जिला अध्यक्ष बनाया, तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया। तो केवल पद शुरू तो इसने किया, एमएलसी बनाया। अब भारतीय जनता अब जो है समाजवादी पार्टी को अब समझ में आ रहा है कि नहीं हमें भी करना चाहिए। नहीं तो ये अभी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को 2 बार टिकट देकर के उन्होंने चुनाव लड़ाया है। बहुत सारे समाज में जो जहां है तमाम जगह पे तमाम पदाधिकारी हमारे क्षेत्रीय स्तर पे भी है, ओबीसी मोर्चे में है, तमाम मंडल अध्यक्ष है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा संगठन ढांचा है, इसलिए वो जो है पूरा उसका फेम पे नहीं आ पाता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है समाज के हर वर्गों के साथ साथ विश्वकर्मा समाज की तरफ भी ध्यान दे रही है, और जो जिस योग्य है, जो जहां समायोजित होने लायक है उसे समायोजित कर रही है। आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि योगी मोदी, हमारे भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी, सब लोग जो है सूझबूझ के हैं। जहां जिसका जो सम्मान हो करने लायक है वो पूरे प्रदेश को, पूरे सभी जातियों को, सबको लेके एक साथ चल रहे हैं। आगे भी विश्वकर्मा समाज का आगे भी सम्मान करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे, उनके कुनबे को लेकर जरूर बढ़ाएंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आप सभी एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम।